मैं सर 2019 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था पैरा का, वो स्विट्ज़रलैंड में खेलने के लिए गया था। मैं जिस क्लास में गया था वो कैटेगरी मेरी T42 कैटेगरी थी। हमें सर एथलेटिक्स में हर एक स्पोर्ट्स एथलीट्स को कैटेगरी दी जाती है। उसी कैटेगरी में के हिसाब से हमें इवेंट दिए जाते हैं, हमें उसमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा कम्पीट करना है। तो मैं T42 क्लास में गया था, तो उसमें मेरा हाई जंप इवेंट था जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.95 मीटर है। और उसमें क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड में मेरी कैटेगरी चेंज हो गई, मुझे T44 क्लास दे दी जो कि जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है और जो कि पैरालंपिक्स में हाई जंप की सबसे हार्ड कैटेगरी है। तो सर सारी चीज़ें टूट चुकी थी, मुझे अभी भी याद है। शाम को 5 बजे मेरी कैटेगरी डिसाइड हुई और मुझे बोला गया कि तुम्हारा T44 क्लास हो गया है और अभी आपको T44 में ये कंफर्म क्लास है, इसमें दोबारा रिव्यू नहीं होगा। तो सारी चीज़ें टूट चुकी थी माइंड से। मैं वापस आया रूम पे और मेरे को अभी भी याद है सर, एक विंडो थी सामने, उसके पार्क था। मैं सर रात को 8 बजे के आसपास मैं अपना डिनर वगैरह करके मैं वहाँ पे बैठ गया और मॉर्निंग में 5 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा कि यार आगे स्पोर्ट्स में क्या होगा। जो मैंने सोचा था वो सब चीज़ मतलब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि T44 कैटेगरी का जो मेडल स्टार्ट हो रहा था वो 2 मीटर प्लस से था और मैं जिसमें ट्राई कर रहा था वो 1.95 मीटर उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जी। और उसमें ही मेरा उस टाइम पे जो पर्सनल बेस्ट था वो 1.85 मीटर था। क्या T42 वो होता है जब आपका पूरे पाँव में डिसेबिलिटी हो और अगर नी के नीचे डिसेबिलिटी हो तो वो T44 है। तो T42 से आप T44 पहुँचे और फिर आपको लगा कि ये तो दुनिया ख़त्म, और फिर सर आए सीन में। क्या कहा उन्होंने? मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे उस टाइम पे, तो मैं 8 बजे तक सोया नहीं, 5 बजे तक सुबह। तो 5 बजे सर की कॉल आती है मेरे पास कि आ जाओ हमें वार्म अप करना है। मैं बिना मुंह धोए, मेरे आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक जम गया था आंसुओं की वजह से। तो मैं सर के सामने पहुंच गया, सर ने मेरा फेस देखा, वो समझ चुके थे कि वो रात भर क्या कर रहा था। तो सर ने मुझे पहले वार्म अप वगैरह कुछ नहीं कहा, वॉकिंग पे मुझे ले गए और मुझे बोला कि बेटा अगर कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है तो उसकी अहमियत हमारी कम हो जाती है। अगर हम उसे मेहनत करके पाते हैं तो उसे बहुत संभाल के रखते हैं। अगर कोई बात नहीं, मुझे पता है तू परेशान है, T44 क्लास तेरी हो गई है, कोई बात नहीं। अगर तू बहुत सारी चीज़ तेरे माइंड में ऐसी लगेंगी टूट चुका है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक नई स्टार्टिंग भी होती है। मुझे बोला कि तू अपना 1 साल मुझे दे के देख, अगर 1 साल में तू अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाएगा या फिर हमारा टोक्यो पैरालंपिक्स आ रहा है, अगर तू उसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा तो मैं तुझे नहीं बोलूँगा तू वापस आके स्पोर्ट्स कर। तो मैं उसके बाद मैं जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप से आया तो मैं वापस गांव चला गया सर को बोल के कि सर मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़े दिन वहीं रहूँगा। तो फिर मैं 4-5 महीने तक वापस दिल्ली नहीं आया ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि मैं अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाया कि मुझे दोबारा से हाई जंप करनी है।